अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक है। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। चलें आज के व्लॉग को मैं सुबह के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और सुबह सुबह उठ के मैं पीती हूँ सिनेमन वाटर। इसको रात को 1 इंच वो पानी में डिप करके रख देती हूँ सिनेमन, और सुबह उठ के उसको पी लेती हूँ। जी, ये ना हम अंडे लेके आए थे और 15 दिन हुए हैं इसको लेके आए हुए, लेकिन पता नहीं ये ख़राब हो गए। मैंने जब बॉयल किए तो ना ये ब्राउन ब्राउन सा इसका कलर हो गया अंदर से। जब बॉयल किया हुआ निकला तो पता नहीं ये कैसे ख़राब हो गए। तो मैं इनको सबको फेंक रही हूँ। अब उसके बाद नए लेके आए थे वो यहाँ पर लगा दूँगी सारे अंडे, क्योंकि नाश्ते में मैं अंडे खाती हूँ, इसलिए हम ज़्यादा सारे लेके आ रहे होते हैं। मैंने तो अंडे ही खाने होते हैं। तो यहाँ अंडे मैं सारे रीस्टॉक कर लूँगी। तो ये आज ना ब्रेकफास्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि मेरा हाथ चल गया था कल, और मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं तुमसे आटा नहीं क्यों जाएगा, चलो मैं नाश्ता जाके बाहर से ले आता हूँ। तो वो जाके नाश्ता बाहर से ले आया, क्योंकि उन्होंने नहीं करना था। मैंने तो जस्ट अंडे बॉयल करने थे, मुझे तो आटा भी नहीं गूंदना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये हम कल रात लेके आए थे अंडे और लेंटल्स, और साथ में थे स्पाइसेस। सारा मैं रीफ़िल कर दूँगी। ये मूंग मसूर की दाल थी और उनको मैं रीफ़िल कर दूँगी। उसके बाद हमने ली थी टर्मरिक, ब्लैक पेपर पाउडर, और ये हम सारा कुछ रीफ़िल कर देंगे। तो ये बे लीफ भी हमारे ख़त्म थे। ये हम स्पाइसेस सारे लेके, हम ना वहाँ खुले होते हैं वहाँ से वो लेके आते हैं, पैकिंग वाले नहीं लेके आते। पैकिंग पर कभी कभार ले आते हैं पैकिंग वाले, अदरवाइज़ हम लोग नहीं लेके आते। तो जी हम टर्मरिक और ब्लैक पेपर दोनों डाल देंगे और उसके बाद रख देंगे इनको। उसके बाद मैंने बनानी है चाय। हमारे स्पाइसेस वाली बॉक्स तो हो गए हैं रीफ़िल, और अब हम बना लेते हैं चाय। नाश्ते के लिए सिर्फ चाय ही बनानी थी, क्योंकि नाश्ते तो मेरे हस्बैंड जाके बाहर से ले आए थे, उन्होंने ही करना होता है ये उनके लिए। जी बन गई है चाय। एक कप ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाती मैं, क्योंकि मैं तो पीती नहीं हूँ। तो उसके बाद मैंने अपने लिए अंडा बॉयल कर लिया और साथ में आलमंड ले लिए। आलमंड हम दोनों किए हैं, मैंने अकेले इतने नहीं खाने, मैं तो जस्ट 7 ले रही होती हूँ। तो ये जी हमारा नाश्ता है, नान और चने और साथ में अंडा और चाय और दूध। मेरा दूध है, मेरे हस्बैंड का वो है नाश्ता, बाकी मेरे हस्बैंड का नाश्ता है। तो ये जी हम कर लेते हैं सारे घर की क्लीनिंग, सारी सफाई वगैरह जल्दी से कर लेते हैं। ये जी हम कर लेते हैं सफाई। इसी के साथ अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप वीडियोस तो देख रहे होते हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, वो भी कर दिया करें। हस्बैंड के कपड़े हैं, मैं उनको प्रेस कर लूँ। मेरे हाके और इसके बाबा के होते हैं, जस्ट मेरे तो इतने सारे नहीं होते। तो इसके बाबा के कुछ ऑफ़िस के होते हैं, क्योंकि रोज़ ऑफ़िस पहन कर जा रहे होते हैं, और कभी कभार हफ्ते में एक बार वो शलवार कमीज़ पहन लेते हैं। तो ये उनकी शलवार कमीज़ थी और वो धो के अब मैं प्रेस कर रही हूँ। हम इनको कलफ़ नहीं लगाते, मुझे लगानी भी नहीं आती। जब घर जाते हैं ना तो तब वो घर वाले लगा देते हैं, अदरवाइज़ मुझे नहीं आती। अगर उन्होंने कभी लगवानी भी हो ना, लॉन्ड्री पे ले जाते हैं और वो लगा देते हैं, मुझे लगानी नहीं आती। लगा भी लेना तो यहाँ पर धूप तो होती नहीं है कि बंदे ने धूप में डालनी है, क्योंकि एक घर तो हमारा बिल्कुल बंद है और वो रैक पड़ी हुई है लिविंग रूम में, उस पर डालने होते हैं, और वो 2 दिन तो लगते हैं सूट को ड्राई होने में। तो ये जी उनके बाबा के मैं कपड़े इस्त्री करूँ। वैसे मुझे कपड़े इस्त्री करना बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन मैं साथ साथ कर लेती हूँ ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो मेरे पे। तो जी इनके बाबा के कपड़े सारे प्रेस कर लूँगी और मेरा के कपड़े प्रेस कर लूँगी। भाई अगर आप लोग वीडियो देख रहे होते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, कमेंट में बता दिया करें कि कैसी है, अच्छी बन रही है नहीं बन रही, और आपको कंटेंट कैसा चाहिए आप बता दिया करें। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वो बनाने की। और यहाँ मैं अपनी बेटी के बना रही हूँ ओट्स। मैंने पहले आधा कप वो लिया, पानी लिया, और जब वो गर्म हो गया तो मैंने उसमें 1 चम्मच ना मैंने ओट्स का डाल दिया। बहुत मज़े के बनते हैं, आप बच्चों को बनाकर खिला सकते हैं, आराम से वो खा लेते हैं। इसका हम सिरलैक भी लेके आए, प्यूरी भी लेके आए, लेकिन वो इतने शौक से इसने नहीं खाया, वो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। तो ये हमने इसको बॉईल कर लेना। जब इसको बॉईल देखेंगे ना ये पक गया है, तो इसमें ना हमने आधा सेब, आधे से भी कम था ये सेब, तो छील के ना मैंने मैश करके छील कर इसमें डाल दिया, और इसको अच्छे से इसमें पका लेना है। ये बहुत मज़े का बनता है और मेरा ने ये बहुत मज़े से खाया था। तो ये जी मैं इसके लिए ओट्स बना लूँगी। ये ओट्स तो बन गए हैं इसके लिए। उसके बाद ना मैंने इनको ग्राइंडर में मैश कर लिया, और इसके अंदर डाल लूँगी हनी। हनी तो ऑप्शनल है, क्योंकि सेब डाला है फिर भी मीठा, लेकिन मेरा को हनी पसंद है तो मैंने हनी डाला है इसमें। मिरहा के ओट्स तैयार हो गए थे, एप्पल ओट्स। और ना मैंने मिरहा को बिब लगाई और मैं चली गई इसके लिए टिशू लेने के लिए। इसने ना बिब खींची है और वो फाड़ दी है। तो ये ना डिस्पोजेबल होती है, तो ये आप जस्ट इस्तेमाल करो, उसके बाद आप डिस्ट्रॉय कर दो।
वेस्ट कर दो। तो ये जी इसने बिब जो थी ना वो फाड़ कर इसने फेंक दी, और मैंने फिर दोबारा से इसको बिब लगाई, मैं इसको खिला रही थी। तो ये ना बार बार अपनी बिब पकड़ रही थी और उसको खींचने की कोशिश कर रही थी कि ये इसके लिए नई चीज़ थी। बिब हम कम ही इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही मैं इसको खिला देती हूँ, लेकिन ये मैंने इसको आज लगा दी। मैंने कहा नहीं इसको लगाया करूँगी, क्या है बड़ी बड़ी वेस्ट ही होनी है। तो ये ना बड़े मज़े से खा रही थी और साथ साथ नई कार्टून देख रही थी। तो ये ना मेरे पास जो उसका बाउल था ना जिसमें मैंने डाली हुई थी, ये ना मेरे से इसने एक खींच रही थी कि ये मुझे भी दो, तो मैं इसको नहीं दे रही थी। तो इसने बहुत मज़े से खाई। हनी ना ऑप्शनल है, ये मेरे को अच्छा लगता है इसलिए मैं हनी डालती हूँ इसमें। ओट्स से ज़्यादा ये एक्सपेंसिव भी नहीं मिलते, बिल्कुल चीप मिलते हैं। और ना वो एक चम्मच ही आपको बनाना पड़ता है और 2 टाइम बच्चा आराम से ये खा लेता है। तो मैंने जो बनाए थे ना, मैंने इसको 2 टाइम खिलाए थे, और जब मैं दूसरी टाइम इसको खिला दी थी ना, इसने मैडम ने हाथ मारा देखने के लिए कि इसमें है क्या, और इसने जी सारे हमारे कारपेट पे गिरा दिए। फिर मैंने कारपेट साफ़ किया और ये फिर मुझसे मांग रही थी कि मुझे दो, मैंने खाने हैं। तो वो ख़त्म हो गए थे, फिर मैंने इसको दोबारा भी बनाकर खिलाए हैं, लेकिन इसको बड़े अच्छे लगे। ये देखें यहाँ पे ना ये बिब खींचने की कोशिश कर रही थी कि मैं ना इसको खींच लूँ, ये पता नहीं क्या नई चीज़ें लगा दी मम्मा ने मुझे। तो इसने बहुत मज़े से ओट्स खाए थे। आप लोग ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो उसके बाद जी रात का मौसम था और यहाँ हो रही थी बारिश। यहाँ बारिश बहुत कम होती है, हम लोग ना बाहर आ गए चाय पीने होती। यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती, तो हम लोग फिर बारिश में बाहर निकल आए चाय पीने के लिए, क्योंकि मुझे चाय पीनी थी। यहाँ मेरे ख्याल में जो लास्ट बारिश हुई थी ना, तो साल पहले हुई थी, और ये मगरिब से शुरू हुई थी, रात 9 बजे तक होती रही है। उसके बाद हम लोग आगे फिल्ली पे हमने चाय पीनी थी, और मैंने ना अपने हस्बैंड से कहा था मैंने बारिश में चाय पीनी है। तो वो ना बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई, तो मुझे कहते आओ बाहर आके चाय पियो। मैं ऐसी नहीं तेज़ हो गई गाड़ी में बैठते, कहते नहीं नहीं बाहर खड़े होके, फिर बाहर खड़े होके हम लोगों ने चाय पी है, और चाय मेरी हो गई थी ठंडी, और हम रोड साइड पर खड़े थे और हमें बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये देखिए जी, ये हम आगे फिली पे, और ये फिली की चाय है। ये चाय तो मुझे गरम गरम पसंद है। यहाँ हम खड़े हुए थे और चाय ली हुई थी और खड़े होके हम ना पी रहे थे। उसके बाद हम आगे कार आए हुए थे कारफोर, और कारफोर से हमें दूध और थोड़ी चीज़ें लेनी थी, और यहाँ चॉकलेट्स पे ऑफ़ लगा हुआ था, हमने चॉकलेट्स ली और दूध वगैरह लिया, और फिर हम लोग जी आ गए घर वापस। और यहाँ चॉकलेट्स पे ऑफ़ लगा हुआ था, तो हमने चॉकलेट्स थोड़ी ज़्यादा ले ली, क्योंकि हमें जब घर जाना होता है ना, तब हम ढेर सारी चॉकलेट्स लेके जाते हैं बच्चों के लिए, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये यहाँ मेरे हस्बैंड ये सेल्फ़ चेकआउट कर रहे थे, और बिल शिल लेके फिर हम जाएंगे घर। चलिए आज का व्लॉग करते हैं एंड। अल्लाह हाफ़िज़।